शक या हक? कितनी बार कहा है तुम्हें त्रिशा, मेरे फ़ोन कॉल रिसीव मत किया करो। कुछ इंटरनेशनल कॉल्स भी आते हैं, तुम उनकी लैंग्वेज में बात नहीं कर पाओगी, फिर वहाँ से ऑर्डर नहीं मिलते। इतने में मयंक का फ़ोन बजा और मयंक हेलो सर, हाउ आर यू कहते फ़ोन पर बात करते हुए बाहर निकल गया। यहाँ त्रिशा खुद से बतिया रही थी। तो मुझे कौन सा शौक है तुम्हारे फ़ोन कॉल उठाने का, वो तो बस ऐसे ही देख रही थी कि किसका फ़ोन है। आधे घंटे बाद दोनों नाश्ते की टेबल पर मिले। भाई वाह, क्या हलवा बनाया है तुमने मीरा, थोड़ा मेरे टिफ़िन में भी पैक कर देना प्लीज़। हो साहब जी ज़रूर, आप लोगों के लिए ही बनाया है, मीरा ने मुस्कुराहट के साथ कहा। तू क्या यहाँ खड़ी खड़ी दांत दिखा रही है, जाकर कमरा साफ कर, बहुत काम है। त्रिशा की बात सुनकर मीरा दबे पांव भाग गई। त्रिशा को मार्केट में कुछ काम था, इसलिए मयंक के साथ चली गई। सिग्नल पर मयंक ने गाड़ी रोकी तो फूल बेचने वाला कार के शीशे खटखटाता है। साहब फूल ले लो ना, गर्लफ्रेंड को दे देना, नहीं तो ये आंटी मंदिर ले जाएंगी। त्रिशा चिढ़ सी गई और तुरंत बोली, ये लड़के आंटी किसको बोलता है, और इनकी कोई गर्लफ्रेंड नहीं है, ये शादीशुदा है, मेरे पति है। इतने में सिग्नल चेंज हुआ, मयंक कार लेकर आगे बढ़ा। त्रिशा का गुस्सा साथ में आसमान पर था। किसी ने उसे आंटी कैसे कह दिया, कब से मुंह फुलाए बैठी थी। मयंक ने त्रिशा को मार्केट छोड़ते वक्त कहा, अब गुस्सा छोड़ भी दो, मैं उम्र में तुमसे छोटा लगता हूँ, तो इसमें मेरी क्या गलती, चलो जाओ कुछ शॉपिंग कर लो। त्रिशा कार से उतरी और मयंक को बाय कहने ही वाली थी कि इतने में उसका फ़ोन बजा। हेलो, हाँ मोनू, मैं तुम्हें रिसीव करने आ रहा हूँ। और मयंक धपाक से कार लेकर निकल गया। अब तो त्रिशा का दिमाग और गर्म हो गया। पूरे रास्ते यही सोचती रही कि ये मोनू कौन है, कैसे दिखती होगी, कद काठी रंग और बात करने का ढंग, मेरे जैसी आंटी तो नहीं लगती होगी, कहीं मयंक को फंसा लिया तो। जो खरीदने आई थी खरीद भी ना पाई, घर जाकर भी चैन ना मिला, तो मयंक को फ़ोन मिला दिया। वो ऑफिस के काम में व्यस्त था, इसलिए चौथी बार फ़ोन आने पर ही उठा पाया। क्या कर रहे हो मयंक, कहाँ हो, फ़ोन क्यों नहीं उठा रहे, कब से मिला रही हूँ। त्रिशा नॉन स्टॉप बोले जा रही थी। अरे अरे त्रिशा, जरा सांस तो ले लो यार, मीटिंग में था। तुम बताओ शॉपिंग कर आई। मयंक की बात अभी चल ही रही थी कि फिर से किसी का फ़ोन बजा और त्रिशा की कॉल होल्ड पर चली गई। 2 मिनट के बाद जब लाइन कनेक्ट हुई तो मयंक भूल चुका था कि त्रिशा लाइन पर है। वह ऑफिस के फ़ोन पर बात कर रहा था और त्रिशा को सुनाई दिया, हेलो मोनू, जल्दी से मेरे कैबिन में आओ। अब तो त्रिशा की बेचैनी और तिलमिलाहट बर्दाश्त से बाहर थी। बिना कुछ सोचे त्रिशा ने पर्स उठाया और मयंक के ऑफिस पहुंच गई। मन ही मन बड़बड़ाती हुई फटाफट कैबिन की तरफ बढ़ी। दरवाजा खोलते ही देखा कि एक लड़की स्कर्ट टॉप पहने मयंक के सामने खड़ी है। त्रिशा भागकर अंदर गई तो पैर फिसला और गिरने लगी, मगर उस लड़की ने संभाल लिया। त्रिशा ने उसे देखा और कहा, नैना तुम यहाँ क्या कर रही हो। ये नैना त्रिशा के मामा की लड़की थी, जिसे घर पर सब प्यार से मोनू कहा करते थे। अरे क्या जीजी, तुम फ़ोन नहीं उठाती हो, मैसेज करो तो रिप्लाई नहीं करती। पिछले 7 दिनों से तुमसे बात करने की कोशिश कर रही थी। तुम्हें बताना था कि मेरी जॉब अब जीजाजी की कंपनी में लग गई है और अब से मैं तुम्हारे शहर में ही रहूँगी, कंपनी के दिए हुए फ्लैट में। कल रात को ही यहाँ शिफ्ट हुई और आज जॉब का पहला दिन है। त्रिशा ने मयंक की ओर देखा, जो सब समझ चुका था, और मन मन मुस्कुरा रहा था। आप क्या मुस्कुराए जा रहे हैं, बता नहीं सकते थे कि मोनू और कोई नहीं, अपनी नैना ही है। यार तुम कुछ कहने कहाँ देती हो, बस एक के बाद एक ना जाने कितने सवाल घूमते हैं तुम्हारे दिमाग में। वैसे अगर तुम एक बार मेरे फ़ोन की बजाय अपना फ़ोन चेक कर लेती तो तुम्हें खुद ब खुद सब पता चल जाता, मयंक ने मस्ती भरे अंदाज में कहा। एक बार फिर मयंक का फ़ोन बजा और स्क्रीन पर तरुणा कॉलिंग फ्लैश हो रहा था। मयंक ने फ़ोन पर बात की और त्रिशा को भी देखा और बात के बीच में ही फ़ोन पर हाथ रखते हुए त्रिशा से कहा, तरुणा लड़की नहीं, कंपनी का नाम है। अब त्रिशा थोड़ी सकुचाते हुए मुस्कुराई और मयंक के गले लग गई। मयंक ने फ़ोन पर बात खत्म की और त्रिशा से कहा, हम मर्द तो घर से बाहर निकलते वक्त अपनी पत्नी को बाय कहते हैं और बाहर की दुनिया में व्यस्त हो जाते हैं। एक बार भी तुम्हें फ़ोन करके नहीं पूछते कि कहाँ हो, क्या कर रही हो, क्योंकि पता है घर पर ही होगी, कहाँ जाएगी।
एक तुम औरतें घर पर बैठी बैठी कितने विचारों से घिर जाती हो। अगर अपने पति की दिनचर्या और हरकतों पर नजर रख भी लो तो क्या गलत किया। आखिरकार तुम्हारा उद्देश्य तो यही होता है कि मर्द को भटकने से रोक लो। दुनिया की नज़र में जो शक है, मेरी नज़र में वो जानकारी हर पत्नी का हक है। दोस्तों, क्या त्रिशा का अपने पति मयंक पर शक को आप सही मानते हैं? आपकी क्या राय है? आप लोग अपने में जरूर दें। और अगर कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, चैनल सब्सक्राइब, वीडियो को शेयर करना ना भूलें।